जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 9 का 8.1 का प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। प्रश्न संख्या 1-2 में कहा गया है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें जो विकर्ण दिया हुआ ए सी बी डी के बराबर है, तो हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक आयत है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो ए डी भुजा बराबर होगा बी सी और डी सी भुजा बराबर होगा ए बी, यानी कि ये भुजा आपस में क्या साथ में क्या दिया है कि ए सी जो है ना ये बी डी के बराबर है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है कि जो दिया है उसको लिख लेना है। तो लिखेंगे कि दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी बराबर बी डी है। सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देना साथ में कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, हमको सिद्ध करना है। तो इसमें देखते हैं कि दो त्रिभुज तो हम ले लेते हैं। त्रिभुज डी ए बी, इधर से एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज सी बी ए। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, तो क्या लेंगे, त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज सी बी ए में। अब इस त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करके दिखाना है। त्रिभुज डी ए बी इधर वाला त्रिभुज, त्रिभुज सी बी ए। ठीक है ना, त्रिभुजों में देखते हैं कि कॉमन क्या है, तीन चीजें बराबर करेंगे सर्वांग हो जाएगा। तो देखेंगे भुजा ए डी जो है बी सी के बराबर है। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या है, बी सी है। और यहाँ क्या लिखना है कि समानांतर चतुर्भुज की भुजा क्या होता है, समूह भुजा बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ब्रैकेट में कारण लिख देना है। अब क्या देखेंगे कि जो दिया हुआ है ए सी बी डी के बराबर है, ये विकर्ण है दिया हुआ है। तो ए सी बराबर क्या दिया है, बी डी। और ये दिया है, क्या लिखना है कि दिया है, ये दिया हुआ है। अब क्या देखेंगे कि ए बी जो है ना, ये भी दिया हुआ है। ए बी इस त्रिभुज के लिए भी, उधर वाला त्रिभुज के लिए भी। तो एक त्रिभुज में ये कॉमन है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी। और क्या लिखना है कि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। और उभयनिष्ठ भुजा क्या होते हैं, बराबर हो गया। अब क्या लिखेंगे, एस 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 नियम के भुजा भुजा भुजा, इधर एक भुजा इधर वाला भुजा, ठीक है ना, इधर वाला भुजा बराबर हो गया किसके, इन तीनों भुजा के बराबर। इस त्रिभुज के तीनों भुजा, इन तीनों इस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। तब किस नियम से बन गया, एस एस एस, साइड 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 सर्वांग समता नियम से, साइड 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 सर्वांग समता नियम से, नियम से क्या हो गया, ये त्रिभुज डी ए बी सर्वांग हो गया त्रिभुज सी बी ए। तो सर्वांग इसको हम सिद्ध कर दिए। तो ये देखो, इसका कोण ए और कोण बी क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी। और इसको क्या लिखेंगे, सी पी सी टी से। सी पी सी टी से दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चलिए इधर बनाते हैं, इधर जगह नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो कोण ए है, ठीक है ना, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। ये कहाँ से आया कि देखिए कि कोई भी क्या है, दो समानांतर रेखा जा रहा है, तो समानांतर रेखा की एक और बने कोण है, ठीक है ना। तो एक समानांतर चतुर्भुज में भुजा बराबर भी होता है, समानांतर भी होता है। तो ये समानांतर चतुर्भुज है, तो ये जो एडी भुजा है ये बीसी का समानांतर भी है, ठीक है ना, और बराबर भी है। तो दोनों जब समानांतर गया है तो तिर्यक रेखा की एक और बनने, और ए बी क्या है, तिर्यक रेखा है, तो एक ही ओर बनने वाले कोण का मान क्या होगा, जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कारण कि तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। ये कोण ए कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखिए कि कोण ए बराबर कोण बी क्या था, बराबर था, हम सिंप्लिसिटी से बराबर किए थे। तब हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि कोण ए बराबर कोण बी है, ब्रैकेट में कारण लिख देना है। अब क्या हो गया, 2 कोण ए बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। हम लिख सकते हैं कि नहीं, कोण ए बराबर 180 डिग्री, बट्टे में क्या होगा, 2 आ जाएगा। 2 इधर गुना में, इधर आएगा, क्या भागा में होगा, कट गया कितना बार में, 90 बार में कटा है।
अब कोण ए का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। जब कोण ए का मान हम 90 डिग्री सिद्ध कर दिए, ठीक है ना, कोण ए का मान हम निकाल दिए, कोण ए का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। जब कोण ए का मान 90 डिग्री हम निकाल दिए तो हमको क्या बोला था कि दिखाइए कि चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत, हमको आयत बताना था, ठीक है ना। तो आमने सामने के भुजा बराबर होता है आयत का, ठीक है ना, विकर्ण भी बराबर होता है। सिर्फ हमको एक कोण 90 डिग्री प्रूफ करना था, तो एक कोण को 90 डिग्री निकाल दिए हैं, ठीक है ना। जब एक कोण 90 डिग्री निकल गया तो हम लिख सकते हैं ना, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, ठीक है। नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा, ठीक है ना। इसमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है। इसमें कहा गया है कि इसके जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित हो रहे हैं, कि समकोण भी बना रहे हैं जहाँ पे दोनों कट रहे हैं, ठीक है ना, वो बिंदु पे कट रहे हैं, और 90 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं। समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बन रहा है, और 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बन रहा है, ठीक है ना। और साथ में क्या बोला गया है कि समद्विभाजित भी हो रहा है, इधर वाला भुजा इधर वाला के बराबर होगा, और यहाँ वाला भुजा इधर वाला के बराबर, टुकड़ा होने के बाद, ठीक है ना। यहाँ मिलने के बाद जो उधर का आधा टुकड़ा होगा इधर के आधा टुकड़ा के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको सिद्ध करना कि ये एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले इस तरह से लिख लेना है कि दिया है कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी तथा बीडी परस्पर कहाँ ऊपर समद्विभाजित है, ठीक है ना, इसको लिख लेना है। फिर सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, ये दोनों को पहले लिखना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो देखेंगे यहाँ त्रिभुज बन रहा है, 4 त्रिभुज, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, और एक 4 त्रिभुज बन रहा है। कटने के बाद जब चारों त्रिभुज में से किसी 2 त्रिभुज का क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करते हैं। तो चलिए हम पर इस त्रिभुज को और त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ओ से ओ बी ए, या तो उधर से लेंगे तो ए ओ बी, ठीक है ना, इधर से लेना। त्रिभुज ए ओ बी लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज उधर से लेंगे अब सी ओ बी, त्रिभुज सी ओ बी में। अब त्रिभुज देखते हैं कि क्या क्या बराबर दिया हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ओ ए दिया हुआ, ठीक है ना, तो ओ ए क्या किसके बराबर है, ओ सी के बराबर। हम लिखेंगे कि ओ ए बराबर ओ सी, और ये दिया है, ब्रैकेट में क्या लिखना है कि दिया है, ये दिया हुआ है। और क्या देखते हैं इसमें क्या बराबर दिया हुआ, और देखेंगे यहाँ पे क्या है कि जो ए बी भुजा, ठीक है ना, जो ए बी दिया हुआ नहीं, ओ बी सॉरी, ओ बी जो है ओ बी के बराबर होगा, ओ बी बराबर ओ बी। क्यों हो गया, क्योंकि जो ओ बी बीच में दिख रहा है इधर वाला त्रिभुज के लिए भी है और उधर वाला त्रिभुज के लिए भी, तो क्या होगा, ये कॉमन आ गया। तो इसको क्या कहेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, वनिष्ठ भुजा हो गया। उसके बाद क्या है कि कोण, देखिए यहाँ पे कोण जो दिया हुआ ए ओ बी, कोण ए ओ बी कोण सी ओ बी के बराबर होगा, क्योंकि समकोण दिया हुआ, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ बी के, ठीक है। और ये भी क्या है क्वेश्चन में दिया है, ये भी दिया गया है। अब मिल गया भुजा भुजा कोण, मिला ना, भुजा भुजा कोण मिला। तो क्या है कि देखिए दो भुजा के बीच में एक कोण है, दो भुजा के बीच में एक कोण है, तो क्या लिखेंगे इसको एस ए एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ऐसे सर्वांग समता नियम से क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज होगा सी ओ बी की। जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया, ठीक है ना, इसी तरह तब क्या होगा, जो भुजा ए बी है ए बी सी के बराबर हो गया ना, ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया। किससे हो गया, ये सी पी सी टी से, सी पी सी टी से जब बराबर कर दिए तो इसी तरह से क्या होगा कि ए बी भुजा को बी सी के बराबर किया, इसी तरह से इस त्रिभुज को इसके बराबर सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो बी सी भुजा क्या होगा, सी टी के बराबर होगा। जब इस भुजा को इसके बराबर करेंगे क्या होगा, जो सी टी भुजा होगा ए डी के बराबर होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, हम सभी को निकाल सकते हैं, और सभी को निकालेंगे तो क्या होगा, बहुत ही लंबा चल जाएगा, ठीक है। इसी कारण से क्या लिख देंगे कि इसी प्रकार, अब यहाँ पे लिख देंगे कि इसी तरह या इसी प्रकार, इसी तरह क्या कर सकते हैं कि बी सी बराबर होगा सी डी
तथा सी डी बराबर क्या होगा, एडी होगा, सी डी बराबर एडी हो गया। तब सभी भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, ए बी हो गया बीसी का, बीसी बराबर हो गया सी डी का, सी डी बराबर हो गया एडी का, सभी भुजा आपस में बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर सी डी बराबर एडी हो गया। अब क्या बोला था कि दिखाइए कि एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में क्या होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, अतः, इसलिए अतः लिखना है कि अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, लिख दिए। अगर समचतुर्भुज चतुर्भुज के बारे में नहीं पता तो ठीक है, इसके पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज के प्रकार बताए थे, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, आयत वर्ग, सभी के बारे में बता दिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तभी इसको आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।